कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन तीसरी में आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चों पर यह सबसे ज्यादा घातक होगी, खतरनाक रूप से वार करेगी। वैक्सीन के ट्रायल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर चौहान, ट्रायल शुरू हो रहे हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आप सभी लोग आशावान हैं कि ये वैक्सीन बच्चों पर कारगर होगी, असरदार होगी। उससे पहले जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हम अपने बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर चौहान कैसे बचाएं? देखिए, जो 18 साल से नीचे एकदम से है, मैं दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मुझसे पहले एक एक्सपर्ट ने कहा था। पहली बात तो ये मैं जल्दी से क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी भी वैक्सीन है अभी तक जो अप्रूव हुई है वो 3 प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, mRNA प्लेटफॉर्म पे है, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है, और तीसरी वाली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे। मेरा ये विश्वास है जितनी भी वैक्सीन है जो सेफ है, उन सबको वैक्सीन को जहां जहां वो अप्रूव है वो सब बच्चों में ऑलरेडी या शुरू नहीं है तो शुरू हो जाएगा। और जेंसन mRNA वैक्सीन नहीं है, जेंसन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। रही बात 18 और 17 साल में, अगर वैसे देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 16 और 17 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यही है कि वैक्सीन इतनी नाजुक चीज है और इसकी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी तो क्या है ही, इसकी तो इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होगी तो देने का कोई फायदा नहीं। मगर हम लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम करते हैं, सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी। और सेफ्टी में एडवर्स इवेंट की क्या, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ इनएक्टिवेटेड वायरस नहीं है या सिर्फ एस प्रोटीन वायरल वेक्टर में नहीं है। वैक्सीन में कम से कम 20-25 और कंपाउंड डाले जाते हैं, कुछ केसेस में एडजुवेंट डाले जाते हैं, और उन सब की अपनी रिएक्टिविटी होती है। और जरूरी नहीं है कि एडल्ट्स में जो हो वही बच्चों में हो। तो इसलिए ये ट्रायल करना एकदम से लाजमी हो जाता है। इसीलिए जैसे अब चारों ने एक ही बात कही आपको पिछले आपके सेशन में कि बहुत जरूरी है, होना चाहिए, सब जगह हो रहा है और हमारे देश में हो रहे, तो बहुत अच्छा। तो जो रिएक्टोजेनिसिटी जरूरी नहीं है कि वैक्सीन का जो पोर्शन है उसी पे हो, दैट इज वायरस का। ठीक है, उसमें पीईजी है किसी में लाइक कोवैक्सीन में फॉर एग्जाम्पल यूरोमैक्स करके एडजुवेंट, जिससे कि वैक्सीन की पोटेंसी बढ़ती है। तो वो अननोन होते हैं, उस अननोन को हम लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है एज वाइज में। तो ये, और अभी बच्चों, आपका सवाल जो ये है कि अभी जो बच्चे हैं या जो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, आई थिंक सबको कैसे प्रोटेक्ट किया। आई थिंक जो 12 साल से 10 साल 8 साल से बच्चे हैं, बेसिक्स में वही है कि सबको मास्क, और जब तक इसका प्रकोप ज्यादा है डबल मास्क। मास्क से अच्छी कोई वैक्सीन नहीं है मेरे ख्याल से। वैक्सीन में फिर भी आपको देना है, जाके लेना है, सप्लाई का चेन का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, बट मास्क पहनने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेरेंट्स को देखे, बच्चों को देखे, घर में देखे, जहाँ संक्रमण ज्यादा है मास्क पहनाइए, हाथ साफ। इसी तरह से पूरे जहां जहां सक्सेसफुली वर्ल्ड ने किया है, वैक्सीनेट तो किया ही है, मगर बहुत ही ध्यान से उन लोगों ने अपने वैक्सीन, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। हम लोगों के लिए थोड़ा स्लिप ये हो रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा स्लिप है, और वैक्सीन की कमी तो है। तो मैं सोचता हूँ वापस चले, सब लोग वापस फिर से बहुत ही स्ट्रिक्टली मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और अच्छे दिन सामने आए के रहेंगे। इसमें मेरे को कोई विश्वास नहीं। अभी लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे इससे ज्यादा छूटेगा।